नमस्कार। मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के। नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। आप लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने पूरे साल में अपने अपने जो प्रोजेक्ट हैं, जो आपने सोचा है, उसके फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे चुनावी राजनीति में हम चर्चा करेंगे जो अभी जो हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, जो स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जो अपोजिशन के ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जो कांग्रेस है, जो उनके क्या चैलेंजेज है, उनकी स्थिति क्या है, क्या उस स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 के जनरल इलेक्शन में जो आम चुनाव हुए थे, उस चुनाव के जो परिणाम आए तो ऐसा लग रहा था जो बीजेपी लेड एनडीए जो गठबंधन है, जो बाद में सत्ता में आई, जो लगातार ये थर्ड सक्सेसिव जो गवर्नमेंट सेंट्रल में के लिए जो चुनाव लड़ी थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और ये जो अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है, लेड बाय द कांग्रेस मोस्टली, उन्होंने इस बार के चुनाव में जो अपने बीजेपी को अपने बलबूते जो एक मैजिक फिगर है पार्लियामेंट में जीतने के लिए, मैजिक फिगर है, उसको पाने से रोक लिया और भारतीय जनता पार्टी खुद 240 सीट पर सिमट गई। वैसे हालांकि भारतीय जनता पार्टी लीड जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गवर्नमेंट थी फिर सत्ता में आई, तो इस रिजल्ट के साथ ऐसा लगा कि एक अब नई राजनीतिक एक परिवर्तन की वो जो है रिजल्ट एक इशारा कर रहा है। और इसमें देखेंगे जो अपोजिशन जो ब्लॉक के थे, उन्हें खास करके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। और एक उनका ये था जो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना इनके जो एमपीज, उनके नेता जो 400 के पार नारा लगाते रहे, उसमें बहुत बड़ा ही सेटअप गया। और अपोजिशन खेमे में, विपक्ष में ये मैसेज गया जो अब मोदी लेड जो गवर्नमेंट है उसके दिन अब लद गए हैं, ऐसा उनका इमेज हुआ। लेकिन जब अब थोड़ी देर के बाद उसके बाद देखेंगे 2024 जो जनरल इलेक्शन के साथ ही कुछ स्टेट इलेक्शन हुए, और उसके बाद ही जो स्टेट जो असेंबली इलेक्शन हुए, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए, उसके जो नतीजे हुए, तो वो एकदम एक तरह से इनकी जो एक तरह से एक विश्वास आ गया था, जो अपोजिशन के में हुआ था, जो उनका रिवाइवल हो रहा है और बीजेपी लेड एनडीए का डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसमें एक बहुत बड़ा शौक आया। अब देखेंगे खास करके जो आप हरियाणा और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ, जो इससे पर जम्मू कश्मीर और झारखंड में, इसमें 224 में जितने अलग से जम्मू कश्मीर और झारखंड में तो इंडिया ब्लॉक के जो घटक थे उनकी तो सफलता हुई। लेकिन जो मेजर जो यहाँ जो स्टेट जो हरियाणा और महाराष्ट्र, ये वही हरियाणा है जहाँ अभी जो जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने 5 सीटें, जो पिछले साल जो 10% से बीजेपी जीते थे, वो 5 सीट छीन लिए थे। और इसी तरह महाराष्ट्र में जो इनकी जो कम्बिनेशन थी, जो कांग्रेस वाली जो अलायंस जो कम्बिनेशन थी, उसके एक बहुत ही अप्रत्याशित उस एक तरह से जीत हुई थी और वे 48 में 30 सीट जीत गए थे। तो ऐसा लग रहा होता है कि जिसका इफेक्ट भी असेंबली इलेक्शन में भी पड़ेगा। लेकिन उल्टा हुआ, हरियाणा में भी वंस अगेन हरियाणा में भी बीजेपी थर्ड सक्सेसिव फॉर गवर्नमेंट बना ली। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लेड जो इनका महायुति थी, उसका एक बड़ा ग्रैंड स्लैम एक कह सकते हैं, जो लैंडस्लाइड जो उनका जो इस तरह से जो जीत हुई और 288 सीट में 233 सीट जीतने में सफल हो गई। और ये गठबंधन जो इनका एनडीए का महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन थे, वो 50 के अंदर ही सिमट गए। और उतना ही नहीं, और जो कांग्रेस का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस
इस इलेक्शन में हुआ। ये तो 24 की बात थी। 24 में, हाँ, 24 में जो 2 जगह जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने सत्ता में आई, वो कांग्रेस जस्ट उनके एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ ये थी, कुछ सीटें ले पाई, वो भी कश्मीर वैली क्षेत्र में। और झारखंड में जेएमएम लीड जो गठबंधन था वो फिर रिटेन द पावर और हेमंत सोरेन सरकार में आए। लेकिन 2 मेजर जो इधर जो स्टेट्स थे, जो हरियाणा खासकर महाराष्ट्र में जो हुए, वो इनके अगेंस्ट में गया। ये 24 का तो ये नतीजे हुआ। चलो 24 के बाद ये लगता था कि इससे भी कुछ जो कांग्रेस में कुछ इनकी जो चुनाव रणनीति में कोई चेंजेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले साल 25 में 2025 में जो चुनाव हुए, पहले दिल्ली में, फिर ईयर एंड में नवंबर में बिहार में हुए, वहाँ भी यही सिलसिला जारी रहा। बीजेपी दिल्ली में 27 साल के बाद एक सत्ता में आई और लगातार जो डिकेड मोर देन ए डिकेड्स जो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ ये सत्ता थी, अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी की सत्ता थी, उनको उसको उखाड़ फेंक दिया। और यहाँ भी जो आप देखेंगे तो 70 आउट ऑफ 70 सीट 48 सीट लेकर बीजेपी आई और केवल आप 22 सीट जीत पाई। कांग्रेस का यहाँ तो सवाल है, कांग्रेस फिर अगेन अपना खाता ये एक भी सीट नहीं जा पाई। दोनों ये गठबंधन भले ही इंडिया ब्लॉक के दोनों ही में ये जो घटक हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंस है, लेकिन कांग्रेस और जो आप में कोई गठबंधन नहीं हुआ। नतीजा हुआ जी कांग्रेस का स्कोर फिर वहाँ 0 ही हुआ। और इसी तरह जब आप देखेंगे उसके कुछ महीनों के बाद, जब आप यहाँ देखेंगे कुछ महीने के बाद, कहने का अर्थ नवंबर में इलेक्शन में 2025 नवंबर में जो 2 फेज में नवंबर में जो 2025 नवंबर में दो फेज में जो इलेक्शन बिहार में हुए, वहाँ का रिजल्ट जो है, वहाँ का रिजल्ट भी ऐसा ही था, इनके अगेंस्ट में गया था। और बीजेपी लेड जो एनडीए थे उसका उनका जो एक फिक्स अगेंस्ट से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। और नीतीश कुमार जो 2005 से ऑलमोस्ट एक आध साल छोड़ करके चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अगुवाई में एनडीए ने जो 243 सीट थी उसमें उन्होंने 200 क्रॉस कर लिए। और इनका जो गठबंधन था, इनका जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन था, ये पूरे 35 सीट में से मिल गई। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता जो तेजस्वी, जो बहुत को उम्मीद थी तेजस्वी जो फिर इस बार गवर्नमेंट लेड इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आरजेडी का भी स्वयं का सीट 25 पर सिमट गया। और कांग्रेस सीट केवल 6 सीट जीत पाए, जो कि ये कांग्रेस का एक तरह से वर्चस्व परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हालांकि 2010 में इन्होंने जो 4 जो सीटें शायद जीत थी, इसी तरह थे। और अब देखेंगे इसमें जो कहने का ये सिंगल डिजिट में रह गए, अब बहुत जस्ट फ्यू कैन मैनेज, कांग्रेस कुड मैनेज जस्ट फ्यू सीट्स। जबकि अब ये देखेंगे चुनाव से पहले, बिहार में चुनाव से ये पहले जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने भी काफ़ी जो स्टेट बिहार स्टेट में काफ़ी इस तरह से चेंजेस की। नए जो बिहार के नए उन्होंने अध्यक्ष उन्होंने के हवाले की, और नए इंचार्ज भी, नए यंग जो इलेक्शन इंचार्ज भी ये थे। और खुद जो राहुल गांधी वहाँ ऑलमोस्ट एक फोर्टनाइटली कैंपिंग ये करते रहे। और इनका नैरेटिव जो था इस बीच, जो बिहार में इलेक्शन से जस्ट महीने पहले जो शुरू हुए, जो SIR जो था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो था इलेक्टोरल रोल्स का था, उस सिलसिले में उन्होंने जो ये वोट चोरी का ये नारा लगाया और वोट अधिकार रैली वगैरह उन्होंने की। तो ऐसा लगता था कि इस बार जो है जो एनडीए गवर्नमेंट में नीतीश कुमार लेड जो गवर्नमेंट है, उसमें जो 2 डिकेड्स ऑफ के एंटी कम्बेंसी है। और इस बार तो लगता है कि ये जो विपक्ष जो है, विपक्ष जो महागठबंधन कहलाता है, वो सत्ता में आएगी और तेजस्वी
यादव जो फिर से चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक एकदम सेटलबैक थे। तो आप देखिए जो 2024 और 25 में जनरल इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन में जहां एक उम्मीद थी कि जो जो कांग्रेस खुद ही अपना जो 2019 के मुकाबले इन्होंने इसका अपना सीट इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर गई, 99 सीट पर इनकी विजय हुई। तो ऐसा लग रहा था जो रिवाइवल होगा, ऑपोजिशन का रिवाइवल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जितने इलेक्शन आप देखेंगे उसमें देख के बाद और बीजेपी ने जैसे उस सेटबैक को एक सीरियस लेकर के नए नैरेटिव से, नए उत्साह से उन्होंने किया। रिजल्ट सब आपके सामने है। तो ऐसा आखिर देखने में होगा कि क्या ये इन जो चुनाव हुई, ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, जो इनकी जो स्थिति को देख कर के क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये सब क्या हुआ। तो बहुत लोगों का कहना ये है जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इनकी मैनेजमेंट है और ये ग्रास रूट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो अभी उसमें कुछ इस हिसाब से उन्होंने चेंज हुआ है। इनको मौका हुआ 2024 के इलेक्शन के आम चुनाव के जनरल इलेक्शन के बाद उम्मीद थी जी उस तरह की से रिवाइवल हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आने वाले समय, अब इस नए साल 2026 में 5 राज्यों में भी इलेक्शन है। 5 राज्य यूनियन टेरिटरी के लाकर के 5 जगह इलेक्शन है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम और यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी है। तो क्या हम सकते हैं कि इसमें जो है, क्या इस नए साल में जो इलेक्शन होंगे इसमें ये कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी? हाँ, ऑफ कोर्स जो केरला में यदि बात करें तो अभी हाल में जो केरला में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुई है, उस लोकल बॉडी में कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने शिकस्त LDF CPI LDF जो रूलिंग है पार्टी है उनको शिकस्त दिया है। और उम्मीद की जाती है कि केरल में जो कांग्रेस का कमबैक हो, कांग्रेस लेड UDF का जो है कमबैक होगा। बाकी जगह पर देखें तो तमिलनाडु में जो DM के लिए जो गठबंधन है उसके कंस्टिट्यूंस है। वेस्ट बंगाल में इनका आज की तारीख में ये एकदम ये हाशिए पर है। हाँ, असम में जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो लगातार बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें फाइट दे सकते हैं। तो इन राज्यों के परफॉर्मेंस, इन राज्यों में ये कैसे परफॉर्मेंस करते हैं इंडिविजुअल लेवल, खास करके केरला और असम में, ये देखने की बात ये होगी। लेकिन जब आप ये गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भले ही नई साल आ गई, लेकिन न्यू ईयर में इनके चैलेंजेस जो हैं सेम सेट ऑफ जो चैलेंज है, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन जो रिवाइव की है। कुछ जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो इनके कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेड के इनके कुछ अपॉइंटेड वगैरह किए। और इस बीच में जो थर्ड जनरेशन के जो लीडर्स हैं, उनको ऐसा है जो एक सेक्शन ऑफ पीपुल जो है, जो सेंट्रल लीडरशिप जो पार्टी हाईकमांड के जो इर्द गिर्द है, एक टाइप की जो कोठरी है, वो ये सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो लीडर्स आ रहे हैं उन लोग को पनपने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे हाल में जो है राहुल गांधी के बदले जो सबका जोड़, कुछ नेताओं का जोड़, प्रियंका गांधी वाड्रा को के लीडरशिप के अंदर जो काम करें, ऐसे जो उनके जो वर्कर थे, पहले ये उड़ीसा के एक लीडर से आए, जो इट इज़ हाई टाइम जो प्रियंका गांधी को सेंट्रल लीडर्स काम का ये कमान संभाले। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के भी MP ने इस तरह की बात ये बात है, जिसके लगी ऐसा लग रहा था जो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को देखा गया है कि जब भी उन्होंने जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन में हुई तो शुरू में तो इन्होंने थे, लेकिन बाद ऐसे मौके पर उसके बाद वो अपने आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, जनमें बाहर चले जाते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अभी तक वो जो एक रिलक्टेंट लीडर की तरह है, तो इट इज़ हाई टाइम ये देखा गया है जो कांग्रेस जो हाई कमान में ये प्रियंका गांधी वाड्रा को लीड करने के लिए को दिया जाए। बहरहाल आप यदि जनरल इलेक्शन 2024 के देखेंगे या
उसके बाद जो 25 के असेंबली इलेक्शन हुए हैं तो उसमें देखेंगे कि कांग्रेस की स्थिति जो कि रिवाइवल का कोई इस तरह से रिवाइव नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस साल के जो स्टेट इलेक्शन है, खास करके उस इलेक्शन में, खास करके केरला और असम में, ये कांग्रेस कुछ जो इस तरह से परफॉर्मेंस कर पाए, यदि कर पाए तो इनके लिए पॉजिटिव हुआ। और जो सेट ऑफ जो चैलेंजेस हैं जो इनके पास, जो उस ओर ये ध्यान दे, ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किए, यंगस्टर्स को आगे इनको ये बढ़ाए, उस पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि इनके जो कद्दावर नेता सब जो हैं, जो स्टेज सब तरफ सब है, उनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। इसीलिए जो यंग वर्कर, जो सपोर्टर्स जो है, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी है, उनको उतना मौका नहीं होता है। क्या इन सब बातों पर ये सीरियसली ये काम करते हैं तो इनसे उम्मीद की जाती है। और ये जो बीजेपी का जो जगरनॉट, बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेड जो लीडरशिप है, जो यदि ये इसमें भी, यहाँ भी, जैसे कि वेस्ट बंगाल जो इलेक्शन उसमें इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन वहाँ अगेन इट विल फाइट बिटवीन ममता बनर्जी लेड रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कोई इस तरह के वहाँ भी एक सीन में नहीं है, फाइटिंग में भी नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें ये क्या रिवाइवल कर पाते हैं, या वही 25 वाला जो है, 25 में जो जिस हिसाब से रिजल्ट 2025 में रिजल्ट होगा, क्या वही 2020 उसी टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि ये रही तो आने वाले जो 2029 में जो आम चुनाव होने, नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, तो उसमें जो कोई चेंजेस की बात जो है, भारतीय बीजेपी लीड एनडीए को हराने की बात की है, तो उसकी संभावनाएं कम रहेगी। तो इट इज़ हाई टाइम जो कांग्रेस लीडरशिप, जो टॉप सेंट्रल लीडरशिप है, इन चीज़ों पर और देखें। और अब जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जो यहाँ के चुनावी राजनीति में इस तरह का, ताकि इनका एक परफॉर्मेंस बेहतर हो और एक कांग्रेस का उस तरह से रिवाइवल हो, ताकि एक अल्टरनेटिव जो बीजेपी लीड एनडीए की जो एक अल्टरनेटिव हो उसमें रहे। खुद इनके जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक में, जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन में लगातार, जब आप नेशनल पार्टी होते ये लगातार यदि आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो आपके जो रीजनल पार्टी जो है, आपके साथ देने वाले जो अलाय हैं, तो उनको भी आपकी कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है, इस पर से गौर करें ताकि इनका रिवाइवल हो। धन्यवाद।